कि ये टॉपिक है क्या, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय सरफेस टेंशन, और फिर हम इसके मैथमेटिक्स पे जाएंगे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। और अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना, देखो तुम सबको ये फोटो दिख रहा है, देखो यहां पे नीचे एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब सपोज करो नीचे कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम मान लो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो कि इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। और अब तुम ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दो एटम के बारे में बताता हूं। देखो अगर मान लो कोई एटम आपका फ्लूइड के अंदर है, मतलब कंटेनर के अंदर है, तो इस पे ऊपर वाले एटम ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, इधर वाले इधर लगाते हैं, नीचे वाले नीचे लगाते हैं, इधर वाले इधर लगाते हैं। तो इस पे नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। लेकिन अगर मान लो कोई एटम आपका सरफेस के ऊपर है, मतलब एग्जैक्ट कहां पे है, आपका एटम सरफेस पे ही है ना? तो आप तुम ध्यान से देखो, इस पे नीचे वाला एटम नीचे लगाएगा, इधर वाला एटम इधर 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 लगाएगा। ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है। कोई है क्या? आप मुझे बताओ। इस एटम पे जो सरफेस पे मतलब पानी की सतह पे है, इस पे ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है। जो फोर्स कहां पे होता है, जो फोर्स होता है वो कहां होता है? खाली आपका नीचे की तरफ होता है। तो सरफेस के ऊपर ये जो एटम्स होते हैं ना, कहां पे? सरफेस के ऊपर। इन पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है आपका सरफेस टेंशन का फोर्स, है ना? वो कौन सा फोर्स होता है? आपका सरफेस टेंशन का फोर्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि सरफेस टेंशन का फोर्स कहां लगता है, तो आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर देना है कि सरफेस टेंशन का फोर्स कहां पे लगता है? कहां लगता है? खाली सरफेस पे लगता है ना? किसी को इस कंसेप्ट पे कोई डाउट है तो पूछो कि अंदर वाले एटम्स पे फोर्स जीरो होता है, ऊपर वाले पे जीरो क्यों नहीं होता? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछो एक बार। स्वरा, शिवांश, कोई डाउट है? ध्रुव, दिवांश, अनुष्का, कोई डाउट है तो पूछो। देखो अब तक मैंने क्या पढ़ाया, वापस सुनना। अगर सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो तुम कंटेनर के अंदर एक छोटा सा एक एटम लो। तो है क्या, कंटेनर के अंदर सब तरफ एटम्स है और सब एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एटम अट्रैक्ट करते तभी तो आपका पानी एक जगह भरा हुआ है। अगर एटम रिपेल करते तो पानी अपने आप उड़ जाता। तो इस एटम को ऊपर वाला एटम भी खींचेगा, नीचे वाला भी खींचेगा, इधर 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 वाला भी खींचेगा, इधर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर कोई एटम सरफेस पे है तो क्या होगा? इसको ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा या साइड की तरफ लगेगा? तो इस पे जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? आपका सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। कौन सा होता है? सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना, सब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। सपोज करो कि ये आपके पास कोई रोड है, ठीक है? आपके पास ये कोई रोड है और इस रोड के एक तरफ कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस रोड के एक तरफ कोई लिक्विड भरा हुआ है। तो होगा क्या? इस लिक्विड के एटम आपके इस रोड से आके चिपक जाएंगे। तुम कभी ध्यान से देखना, तुम अगर किसी नली से मान लो जूस पीते हो, उस नली में थोड़ा बहुत जूस रह जाता है, कभी तुम ध्यान से देखना। तो होगा क्या? ये कुछ एटम्स क्या करेंगे, ये इस रोड से आके चिपक जाएंगे और ये सारे के सारे एटम क्या करेंगे? इस रोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सारे के सारे एटम क्या करेंगे? इस रोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज करो अभी आपका फोर्स लग रहा है F1। अब तुम ध्यान से सुनना, मान लो कि मैं रोड की लेंथ बढ़ा दूं, सपोज करो कि मैं रोड की लेंथ बढ़ा दूं। अब आप मुझे बताओ कि पहले के मुकाबले ज्यादा एटम चिपकेंगे कि कम एटम चिपकेंगे? सोचो। पहले के मुकाबले, मान लो इधर ज्यादा। आपका फ्लूइड भरा हुआ है, अब पहले के मुकाबले ध्यान से देखो, पहले आपकी लेंथ इतनी सी थी तो आपके कम एटम चिपके हुए थे। अब आपकी लेंथ बढ़ गई तो आपके नंबर ऑफ एटम जो चिपक रहे वो ज्यादा है। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो आपका फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपके उतने ज्यादा एटम आपके चिपकेंगे।
और जितने एटम चिपकेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हम एस से, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एस इंटू एल। लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन is directly proportional to the length, is directly proportional to the length at which the atoms are in contact with the surface. Force due to surface tension is directly proportional to the length at which the atoms are in contact with the surface. और फिर लिखो अपनी कॉपी में इसको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट S से, और फॉर्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू S इंटू L। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। देवांश कोई डाउट है बेटा, तू बेझिझक होकर पूछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछो, डाउट है तो पूछो। नो सर, अभी तो नहीं है। पक्का? क्योंकि आगे मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अंदर वाले एटम्स पे नहीं लगता, कहां लगता है, जो सरफेस पे है वहां लगता है, अंदर नहीं लगता है। इस कंसेप्ट को याद रखना। क्या रिपीट करूं ध्रुव? हाँ लिख लिख, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एट विच एटम्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। तो आपके एटम कहां कहां इसको टच कर रहे हैं, आपको खाली उसी लेंथ पे ध्यान देना है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एट विच एटम्स आर इन कॉन्टेक्ट, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हम एस से। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखो अपनी कॉपी में, ये जो फॉर्मूला है इसको लिखो वापस। तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एस इंटू एल, और S को अपन क्या लिख सकते हैं, F अपॉन L। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, S इक्वल टू एफ अपॉन एल आ जाएगा। तो फोर्स की होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, तो सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराऊंगा, अब तुम सब क्वेश्चन ध्यान से समझना। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चौथा तुम्हें करना है। कितने? 3 मैं कराऊंगा, चौथा तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में, ये मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा कि सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड करता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अभी राइट नाउ खाली लिख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। वैसे ये फॉर्मूला काम का है, और इस लेंथ का मतलब क्या है, कहां पे आपका फ्लूइड सरफेस को टच कर रहा है ना। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, ये लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो इसको। इसकी ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका डायमेंशन भी याद रखना। फोर्स का होता है ml/t-2, लेंथ का होता है l, तो l से l गया तो डायमेंशन कितना आया, mt-2। लिख लो। कोई तुम्हें पूछे व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो आपको याद होना चाहिए mt-2। लिख लो, लिख लो, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, लिख लो इसको। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। तुम सबको एक ग्लास दिख रही है, देखो इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, और मान लो कि यहां पे सरफेस टेंशन आपको एस दे रखा है, कि ये जो पानी है, पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कितना है, एस। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन ग्लास। तो मेरा क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन के कारण इस ग्लास पे कितना फोर्स लगेगा। तो अब तुम ध्यान से समझना, तुम ध्यान से समझोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, अंदर आपका कहीं पे भी सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, खाली कहां लगेगा, सरफेस पे। और तुम ध्यान से समझना, तुम ध्यान से देखो, तो आपका जो लिक्विड है वो ग्लास को कहां टच कर रहा है, खाली इस सरफेस पे। और मान लो कि ये रेडियस आर है, तो आप मुझे बताओ आपके एटम खाली कहां आके चिपकेंगे, यहां पे। तो जहां पे आपका फ्लूइड सरफेस को टच करता है, आपको खाली उस लेंथ को देखना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन एस है, इसका रेडियस मैंने क्या बोला, आर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये इसका आंसर है। अब अपना दिमाग दौड़ाओ और अपने आप से क्वेश्चन पूछो
कि तुम्हें कहां समझ में नहीं आया, अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। जो फोर्स लगता है सरफेस पे लगता है, लेकिन सरफेस पे भी कहां पे लगता है, जहां पे आपका फ्लूइड बॉडी को टच कर रहा है, जहां पे आपका फ्लूइड ग्लास को टच कर रहा है। तो टच कहां पे कर रहा है, खाली इस लेंथ पे। तो फोर्स कितना आएगा, एस इंटू एल, एस इंटू 2 पाई आर। कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। यस सर। सर मैं हाँ पूछो पूछो पूछो। सर जो फ्लूइड है वो सरफेस पे तो टच कर ही रहे ग्लास को, बट जो फुल ग्लास मतलब बॉटम पे भी तो टच कर ही रहे ना, हाँ उसमें वो बैलेंस कैसे हो रहे हैं? मिड के तो बैलेंस हो जाएंगे फोर्स, बट जो कॉर्नर में है उनके कैसे होंगे बैलेंस? हाँ देख है क्या, देख देवांश, एक सेकंड रुकना। हाँ देख होता क्या है कि अगर मान ले ये कोई ग्लास है, ठीक है, और मान ले कि तेरे ग्लास में कोई फ्लूइड भरा हुआ है ना। तो होता क्या है कि तेरे जो एटम्स या तेरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लास के अंदर, तो वो क्या हिट, ग्लास के अंदर क्या होगा। अब दीवार समझना, ग्लास के अंदर ये जो एटम है ये इस दीवार को हिट करके वापस आ जाएगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड होता है ना, लिक्विड के अंदर एटम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। जैसे मान ले तेरा नीचे कोई एटम है यहां पे, ये यहां पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो नीचे हिट करेगा आ जाएगा, इधर वाला भी हिट करेगा वापस आ जाएगा। लेकिन यहां पे सरफेस पे, जो अपना सरफेस होता है ना, वहां पे आपके एटम कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में होते हैं। तो तू खुद मुझे बता कि जो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में होगा वो फोर्स लगाएगा, कि जो बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है वो फोर्स लगाएगा। सर फोर्स तो दोनों लगाने चाहिए ना, जो यहां कांस्टेंट में पे वो जो तो फोर्स लगाए, लगेगा ना बेटा, यहां पे बट जो फोर्स लगेगा ना, वो तेरा कॉलिजन वाला फोर्स होगा, ना कि यस सरफेस सर। टेंशन का फोर्स होगा। इस लिक्विड के अंदर जो एटम्स हैं वो सब कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, है ना। तो ये एटम क्या करेंगे, आएंगे टकराएंगे जाएंगे। तो जब ये टकराएगा तब फोर्स लगाएगा। ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स नहीं है, ये तो प्रेशर है, ये तो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड है। जहां पे आपके फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में है, वहां से हट नहीं रहे, खाली वहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, अब देखो तो धीरे धीरे समझ में आएगा ना, विद विद टाइम आप समझोगे। जैसे अब तुम मुझे बताओ, तुम सर सबको यहाँ पे एक सर क्यूब दिख रहा है। एक और सर। एक सेकंड, ये क्वेश्चन कर ले फिर पूछ लेना। तुम सबको यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, स्वरा, अनुष्का, ये क्यूब दिख रहा है, ध्रुव। तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एस आपको दे रखा है सरफेस टेंशन, आपको एस क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे एस दे रखा है सरफेस टेंशन। और मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन क्यूब। तो इस क्यूब पे सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लग रहा है। कोई आंसर बोलेगा नहीं, जिसको समझ में आ गया वो टाइप कर दो। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। फोर्स का फॉर्मूला है एस इंटू एल, चेक करो। एस तो दे रखा है, एल क्या आएगा सोचो। इसकी साइड लेंथ ए है, सब साइड लेंथ ए ही है। क्या आएगा अनुष्का, स्वरा, ध्रुव, देवांश, क्या आएगा सोचो। करेक्ट है। अनुष्का कितना आ रहा है देखो, आपका फ्लूइड कांटेक्ट कहां पे कर रहा है, खाली यहां पे इस सरकमफ्रेंस पे। तो कितना आएगा, ए ए ए ए, कितना आ गया, 4 है। ये इसका आंसर है। नहीं ध्रुव ध्यान से देख, सब जगह कांटेक्ट कर रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो आंसर कितना आएगा, एस इंटू 4 ए। अब कोई डाउट है तुम तो पूछ सकते हो। हाँ दिव्यांश, अब डाउट है तो पूछ। अनुष्का तेरे को समझ में आया, ध्रुव, परीन, कोई डाउट है तो पूछो यार इसमें। सर आपकी वॉइस कट रही है। हाँ यार वो एक्चुअली नेट यस थोड़ा सा सर। मेरे को लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि इंटरनेट इज अनस्टेबल। लेकिन वो 2 मिनट में सही हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम, हो जाएगा सही। सर आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली कर सकता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है ना, एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
देखो क्वेश्चन ये था कि यहां पे अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन है, इस फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन है वो आपको एस दे रखा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये लिक्विड सरफेस टेंशन के कारण इस क्यूब पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आपके क्यूब पे फोर्स कहां पे लगाएगा, इस जगह सरफेस पे, और सरफेस पे भी कहां पे, जहां पे वो फ्लूइड क्यूब को टच कर रहा है। तो ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन टू लेंथ, एस की जगह एस आ जाएगा, लेंथ कितना है 4 है, तो आंसर कितना है 4SA। ये इसका आंसर है। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्वरा कोई डाउट है तो पूछ, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब इस क्वेश्चन का तुम आंसर करो। आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है R। स्फीयर का रेडियस R दे रखा है और इस स्फीयर के अंदर यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, और इसका सेंटर ये है और इसका रेडियस है R। और आपको दे रखा है कि यहां से लेके यहां की दूरी है वो है R/2, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और आपको S दे रखा है सरफेस टेंशन। तो मेरा क्वेश्चन है वही, फाइंड फोर्स ड्यू, सॉरी आवर नेट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तुम सब कनेक्टेड हो वापस? ध्रुव, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, कनेक्टेड है। हाँ सॉरी यार, वो याद लगता है नेट का थोड़ा इश्यू हो रहा है। शिवांश आवाज आ रही है? दिव्यांश, हाँ। अब क्वेश्चन ये देखो, ये कोई एक स्फीयर है, इसमें इसका रेडियस है R और नीचे फ्लूइड भरा हुआ है जिसका सरफेस टेंशन है S, और आपको बताना है कि फ्लूइड यहां तक भरा हुआ है, कहां तक, यहां तक। तो आपको बताना है फाइंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा। सोचो क्या आंसर आएगा, सोचो। F इक्वल टू S इंटू L, तो S तो है, लेकिन यहां पे आप लेंथ क्या लोगे। क्वेश्चन है, क्योंकि आपका फ्लूइड टच कहां पे करेगा, खाली ऊपर वाले पार्ट पे, है ना, और यहां का रेडियस कितना है R/2, तो ये कितना हो जाएगा 2πr/2। तो आपका आंसर कितना आएगा, πRS। ये इसका आंसर है। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है। तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। डाउट है तो पूछो। सर पूछो। सर यहाँ पे जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से जो लग रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना? हाँ, जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तेरा क्वेश्चन भी सही था कि सर यहाँ पे अंदर भी तो लगेगा, लेकिन अंदर वाला जो ये वाला फोर्स है ना, ये कॉलिजन वाला फोर्स है, सरफेस टेंशन वाला नहीं है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। स्वराग, आपको कहाँ डाउट है, अनम्यूट करके पूछ लो यार, मेरे को समझ में नहीं आया कि डाउट क्या है तेरा। देख, जैसे इस डायग्राम में देख, अब तेरे को समझ में आ जाएगा। देख, ये एक स्फीयर है, देख स्वरा, देख ये वाला डायग्राम देख, ये एक और डायग्राम है। देख यहाँ पे तेरा फ्लूइड कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, खाली यहां देख, ऊपर ही कांटेक्ट कर रहा है। तो अगर ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, तो फोर्स कितना लगेगा, S इंटू 2πr, है ना। और मैंने क्वेश्चन में R को R/2 दे रखा था, तो इसलिए अपना आंसर कितना आया था 2πr/2। तो अपना आंसर कितना आया था, 2 से 2 गया, तो अपना आंसर कितना आया था πRS, इसलिए आया था। तो तेरे को खाली किस चीज पे ध्यान देना है, तेरे को खाली इस चीज पे ध्यान देना है कि सरफेस टेंशन का फोर्स खाली सरफेस पे लगता है, और सरफेस पे भी कहां पे, सरकमफ्रेंस पे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस एनर्जी। टॉपिक लिखो सरफेस एनर्जी। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक के आगे इसका डेफिनेशन लिखो। एनर्जी स्टोर्ड कहां पे, सरफेस पे, तो लिखो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। लिखो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, energy stored on the free surface of a liquid
ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन is called as surface energy. Due to surface tension is called as surface energy. लिख लो अपनी कॉपी में. Energy stored on the free surface of a liquid. Energy stored on the free surface of a liquid due to surface tension is called as surface energy. अब इसका मतलब क्या है? अब तुम सब ध्यान से समझना. इसका मतलब समझना सब. सपोज करो कि ये अपने पास कोई डिस्क है, बहुत पतली डिस्क है, बहुत पतली, और ये डिस्क मान लो किसी फ्लूइड से बनी हुई है. ये डिस्क किससे बनी हुई है? किसी फ्लूइड से बनी हुई. फ्लूइड मतलब मान लो कोई लिक्विड है. जैसे तुम कभी कपड़े वपड़े धोते ना अपन, तो वो पतले पतले से ऐसे, तुम कभी भी है ना साबुन वाले पानी में अपनी उंगलियां डालना, अपनी उंगलियां बाहर निकालोगे ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारी उंगली के बीच में एक पतली सी पानी की लेयर आ जाती है. उसको बोलते हैं थिन फिल्म. उसको क्या बोलते हैं? थिन फिल्म. तो अब तुम ध्यान से देखो, मान लो कि ये कोई डिस्क है जिसका रेडियस है आर. इसका रेडियस कितना दे रखा है? आर. तो याद रखना सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस टेंशन इनटू एरिया. पहले लिखो, फिर मैं तुम्हें इसका सरफेस एनर्जी निकालना सिखाऊंगा, और फिर एक एग्जांपल मैं और दूंगा, फिर अगला तुम्हें करना है. तो लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया. कौन सा एरिया? फ्री एरिया, है ना. फ्री एरिया क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं. लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया. एक बार लिखो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, फिर मैं आपको इसको निकालना सिखाता हूं कि इस डिस्क का सरफेस एनर्जी अपन कैसे निकालेंगे. मान लो आपको सरफेस टेंशन फ्लूइड का दे रखा है. आपको फ्लूइड का सरफेस टेंशन कितना दे रखा है? मान लो एस दे रखा है. अब तुम ध्यान से देखना अपन कैसे निकालेंगे. तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया. अब तुम ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन कितना है? एस. और अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना, फ्री एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे ये ग्लास थी, याद है ग्लास वाला एग्जांपल, तो ये ऊपर वाला जो एरिया था ना, ये फ्री एरिया था. जैसे तुम क्यूब में आओ, तो क्यूब में आपका कौन सा एरिया वाला फ्री वाला एरिया था? ऊपर वाला, जिसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर. इसको बोलते फ्री एरिया. तो यहां पे तुम ध्यान से देखो, इस डिस्क के ऊपर भी फ्री एरिया है पाई आर स्क्वायर, इस डिस्क के नीचे भी फ्री एरिया है पाई आर स्क्वायर. तो टोटल एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर. तो ये इसकी सरफेस एनर्जी है. अब थोड़ा सा सोचो, तुम सोचोगे तो डाउट अपने आप क्रिएट होगा कि सर आपने ये एरिया क्यों लिया. फ्री एरिया का मतलब है आपका सरफेस पे जो लिक्विड है उसका एरिया कितना है. तो यहां पर डिस्क है, डिस्क के ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है. पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया. देवांश डाउट है तो तेरे को पूछना पड़ेगा. डाउट क्रिएट यस कर, सर. डाउट नहीं है तो यस सर. सोचो. मैं ऐसे सर. 2 एग्जांपल और दूंगा ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा. एक काम करता हूं, मैं 2 एग्जांपल और देता हूं, सब ध्यान से सुनना. 1-2 एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर मैं डाउट पे आता हूं, है ना. इसको लिख लो, इसको लिख लो. मैं 2 एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर अपन डाउट पे आते हैं. अनिष्का 1 सेकंड रुक जा, एग्जांपल और देने दे मुझे. एक एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है. एक और मैं दे रहा हूं. तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना. सपोज करो कि आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप. और इस ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप का मतलब होता है अंदर पानी भरा हुआ है. मान लो कि ये वाटर ड्रॉप है, और इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है आर. और मान लो कि ये जो ड्रॉप जिस फ्लूइड से बनी है, उस फ्लूइड का सरफेस टेंशन एस. तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप. तो आपको बताना है कि इस ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी है. अब तुम ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे. तो सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया. सरफेस टेंशन तो कितना है? एस. अब तुम ध्यान से देखना, ये जो ड्रॉप है अंदर नहीं होता है. सरफेस एनर्जी कहां स्टोर होती है? खाली सरफेस पे. तो इसका खाली सरफेस मतलब बाहर वाला सरफेस का एरिया कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये इसका आंसर है, 4 पाई आर स्क्वायर एस. और अगर मैं तुम्हें बच्चों के हिसाब से समझाऊं, तो वो नहीं है, बचपन में अपन एक क्वेश्चन करते थे कि बताओ कितने एरिया पे मुझे पेंट करना पड़ेगा. बचपन याद है, अपन एक क्वेश्चन आता था मैथ्स में कि बताओ आपको कितने एरिया पे पेंट करना पड़ेगा. तो बस आपको उसी पे ध्यान देना है
जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्क थी, तो डिस्क के ऊपर भी पेंट करोगे, डिस्क के नीचे भी पेंट करोगे, तो मैंने कितना एरिया लिया था, 2πr²। यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर अंदर तो देखो पानी भरा हुआ है, अंदर तो आप पेंट नहीं कर सकते, बाहर कर सकते हो, तो इसलिए एरिया कितना आ गया, 4πrs। तो इसका आंसर कितना है, 4πr²s। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, फिर डाउट लेंगे, लिख लो इसको, लिख लो। अगला क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ही करना है, इसलिए लिख लो इसको, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और मैं तुम्हारे पे छोड़ूंगा। तो अगर कोई तुम्हें एग्जाम में ड्रॉप वर्ड यूज करे, तो ड्रॉप का मतलब होता है कि अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर खाली नहीं है। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने क्वेश्चन? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, सब ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्वेश्चन है ये, फाइंड सरफेस एनर्जी, फाइंड सरफेस एनर्जी फॉर अ बबल। याद रखना, बबल अंदर से खाली होता है। बबल याद है वो फतेह सागर पे वो नहीं होता है साबुन के पानी में वो निकाल के फूंक मारता है, बबल बन जाते हैं। फाइंड सरफेस एनर्जी फॉर ए बबल ऑफ रेडियस r एंड सरफेस टेंशन s, एंड सरफेस टेंशन s। लेकिन याद रखना, आपका जो बबल होता है ना, वो अंदर से खाली होता है। तो बबल कैसा होता है, बबल होता है ऐसा, बबल के अंदर कुछ नहीं होता है, बबल अंदर से खाली होता है। आपके पास एक बबल है जिसका रेडियस है r, और आपको इसकी सरफेस एनर्जी बतानी है। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। अनुष्का, स्वरा, लगाओ, सब दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका सरफेस एनर्जी? क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी का, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन की दिक्कत नहीं है, वो तो है s, लेकिन यहां पे क्या एरिया लोगे, सोचो। बबल अंदर से खाली होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि मुझे इसको पेंट करना है, हरे कलर का पेंट लगाना है, तो बताओ मुझे कितने एरिया पे पेंट करना पड़ेगा, सोचो। ध्यान से देखो, आप बाहर भी पेंट कर सकते हो, आप अंदर भी पेंट कर सकते हो। तो बाहर भी 4πr², अंदर भी 4πr², तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया, 8πr²। तो इसका आंसर क्या है, 8πr²s। ये इसका आंसर है। अब देवांश, कोई डाउट है? अनुष्का, स्वरा, कोई डाउट है तो पूछो, वरना सरफेस एनर्जी भी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, इसलिए कोई डाउट है तो इसको खत्म करो अब। सर एरिया कौन सा ले रहे हैं, मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देख, अब सुन, क्या बबल के अंदर लिक्विड होता है, सोच। बबल तो अंदर से खाली होता है, यस सर। तो बबल के अंदर लिक्विड नहीं है, तो बबल के अंदर भी फ्री सरफेस है, बबल के बाहर भी फ्री सरफेस है। तो तेरे को अंदर वाला एरिया भी लेना है और बाहर वाला भी लेना है। ओके, मतलब सर मेरे को ग्लास वाले एग्जांपल से समझाओ, जैसे आप ग्लास वाले एग्जांपल में अपन ने मतलब जो ग्लास के कांटेक्ट पे भी और जो सरफेस पे वो वाला, मतलब अपन एरिया ले रहे हैं ना। देख, तेरे को वो एरिया लेना है जो फ्री है। जैसे अगर तू ग्लास की बात कर, जैसे मैं तेरे को ग्लास वाले एग्जांपल से समझाऊं, तो मान ले, एक सेकंड रुकना, जैसे ये वाला है ना, तो यहां पे अगर अपन सरफेस एनर्जी निकालेंगे, तो अपन खाली इस वाले सरफेस की निकालेंगे जो फ्री है। जो ग्लास के कांटेक्ट में है उसको तुझे नहीं देखना है, तुझे कौन सा एरिया देखना है, जो फ्री है। तो यहां पे फ्री वाला एरिया कितना है, देख, खाली ये वाला एरिया है, πr²। सर सर बट पाई आर स्क्वायर में से सरकमफेरेंस माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अरे, पार्टिकल्स एरिया से लेंथ किसे माइनस सरकम करेगा भाई? हाँ, आप बट एरिया सर से यहाँ पे तो एरिया, अपन, हाँ पूछो। हाँ सर अभी आपने बोला कि मतलब जो ग्लास के कांटेक्ट में उनको नहीं लेना है, तो अब हाँ, जैसे तो मैं यहाँ तेरी पे जो बात समझ गया। पार्टिकल्स है वो। हाँ हाँ, तेरी बात एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बीच में मान ले तेरे 10⁻⁶ एटम्स है, तो तेरे ग्लास के कांटेक्ट में तू मान के चल, खाली तेरे कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम तेरे 1000-2000 एटम्स होंगे। एकदम परफेक्ट बोला तू।
लेकिन क्या है कि वो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इतने कम है कि आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। ओके सर, ठीक है, गॉट इट। अच्छा देखो ये यस ये सर। टॉपिक देखो और धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन। टॉपिक लिखो वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना, वर्क डन इज इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले लिख लो अपनी कॉपी में वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। या फिर एक और फॉर्मूला क्या आता है इसका वो भी बन सकता है, वो है आपका सरफेस एनर्जी, नीचे लिखना फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी, नीचे लिखना इनिशियल। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। या फिर अगर ये फॉर्मूला पुट करो नहीं तो नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम सॉल्व करना। लिख लो, तो वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल का डिफरेंस। या फिर एक और फॉर्मूला क्या है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब तुम देखना एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास एक थिन फिल्म है फ्लूइड की, मान लो ये कोई फ्लूइड है और इसकी थिन फिल्म है, मान लो कि ये आपकी फ्लूइड से बनी हुई है, कोई लिक्विड है उससे बनी हुई है। मान लो ये लेंथ है एल, ब्रेड्थ है बी, और याद रखना इसके ऊपर भी फ्री सरफेस है, नीचे भी फ्री सरफेस है। और मुझे इसका लेंथ बढ़ा के 12 करना है और इसका ब्रेड्थ बढ़ा के 3b करना है। लेंथ कितना करना है 12 और ब्रेड्थ कितना करना है 3b। और मान लो ये जो फ्लूइड है इसका सरफेस टेंशन आपको दे रखा है s। आपको सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, आपको सरफेस टेंशन दे रखा है s। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क टू इंक्रीज द एरिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका एरिया इंक्रीज करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। ये आपका इनिशियल कंडीशन है, ये आपका फाइनल कंडीशन है। तो पहले अपन सरफेस एनर्जी इनिशियल निकालते हैं कि अपनी इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी थी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो ध्यान से देखो, इनिशियल कंडीशन में लेंथ एल थी, ब्रेड्थ बी थी, लेकिन ऊपर भी एरिया है नीचे भी एरिया है। तो टोटल एरिया कितना हो गया 12b, ऊपर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आ गई आपकी इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब अपन निकालते हैं फाइनल सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी फाइनल वो क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब देखो ऊपर लेंथ 12 है, ब्रेड्थ 3b है, तो ऊपर का एरिया कितना आ जाएगा 2 3 जा 6lb। तो 6lb ऊपर का भी है और नीचे का भी है, नीचे का कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 12lb। तो आपका वर्क कितना हुआ, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो चेक करो 12lbs माइनस 2lbs, तो आपका आंसर कितना आया 10lbs। ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। अब आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो डाउट है तो तुम्हें पूछना तो पड़ेगा यार, तुम नहीं पूछोगे तो तुम फंस जाओगे, मैं भी बोल रहा हूं। ध्रुव, इस क्वेश्चन को टुकड़ों टुकड़ों में देख, देख तो एक चीज समझ, तेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर फ्लूइड की फिल्म है,
देख इसका ऊपर वाला एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और मैंने क्या बोला इसके नीचे भी फ्री सरफेस है, तो ऊपर का भी एल बी नीचे का भी एल बी, तो टोटल एरिया कितना हो गया 2LB। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। फिर क्या हुआ, मैंने इसको चौड़ा किया, मतलब लेंथ कितनी कर दी 12, ब्रेड्थ कितनी कर दी 3B। अब तू देख ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 12 इंटू 3B क्या होगा, 2 3 6LB। लेकिन ऊपर भी फ्री सरफेस है, नीचे भी फ्री सरफेस है, तो टोटल एरिया कितना हो गया 12LB। तो ये हो गई तेरी फाइनल सरफेस एनर्जी। और वर्क क्या होता है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल, तो इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया अपना आंसर। डाउट है तो पूछो। गुप्ता साहब डाउट है कि क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया। पक्का? मैं वापस Yes, पूछ रहा sir. हूं, पक्का? यस सर। अनिष्का, अनिष्का देख डाउट है तो पूछ, ध्रुव डाउट है तो पूछ, स्वरा, शिवांश डाउट है तो पूछना पड़ेगा तुम लोगों को यार, हाउ वुड आई नो। नहीं है सर। चलो एक क्वेश्चन अब तुम करो, चलो एक क्वेश्चन तुम करो। तो क्वेश्चन है ये, अभी देखता हूं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके पास ये एक डिस्क है, और इस डिस्क का रेडियस है R, और ये जो डिस्क है ना, ये आपकी एक फ्लूइड से बनी हुई है, और फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन है वो आपको एस दे रखा है, मतलब अगर मैं एस लिख दूं तो मतलब सरफेस दे रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर भी फ्री सरफेस है और नीचे भी है, इसको याद रखना। अगर एग्जाम में नहीं भी दे रखा हो ना, और एग्जाम में ये वर्ड लिखा हो फिल्म, तो आप समझ लो दोनों तरफ फ्री सरफेस है। और मुझे क्या करना है, मुझे इस डिस्क को चौड़ा करना है। तो मान लो कि मुझे इस डिस्क का रेडियस बढ़ा के कितना करना है, मुझे इस डिस्क का रेडियस बढ़ा के करना है 2R। पहले R था, मुझे कितना करना है 2R। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन। अब चेक करो, देखता हूं किसका आंसर आता है किसका नहीं आता है। फाइंड वर्क डन, सॉल्व करो, चेक करो क्या होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। आपका इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना है, चेक करो। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। पहले रेडियस R था, तो ऊपर भी फ्री सरफेस है, नीचे भी फ्री सरफेस है, तो ऊपर का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, नीचे का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपकी इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है 2 पाई आर स्क्वायर एस। अब आप निकालो फाइनल सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। लेकिन ध्यान से देखो, अब ऊपर का रेडियस 2R है, 2R है मतलब ऊपर का एरिया कितना होगा, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर नीचे मिला के कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 8 पाई आर स्क्वायर एस। तो आपका वर्क डन कितना आएगा 8 पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। तो आपका आंसर कितना आया 6 पाई आर स्क्वायर एस। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर वो फाइनल वाले में 8 क्यों होगा? देख तेरा जो डिस्क है बेटा, उसका बाद में रेडियस कितना हो गया 2R, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब रेडियस 2R है, तो पाई 2R का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या बोला, ऊपर वाला भी फ्री है नीचे वाला भी फ्री है, तो 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर नीचे, तो कितना हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। जब आपकी थिन फिल्म होती है ना बेटा, थिन फिल्म, तो आपको ऊपर वाला एरिया भी देखना होता है और नीचे वाला भी देखना होता है। तो देख पहले ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो अपन ने शुरुआत में क्या लिया था 2 पाई आर स्क्वायर, बाद में ऊपर वाला भी 4 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो अपन ने क्या लिया 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। तो बेसिकली आज अपन ने क्या पढ़ा, सरफेस टेंशन, फिर हमने क्या पढ़ा सरफेस एनर्जी, फिर हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, और एक और चीज अपन ने क्या पढ़ी,
एक और चीज अपन ने पढ़ी कि फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, ये 4 चीज पढ़ी। एक लास्ट चीज देख लो कि सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में फैक्टर्स ऑन विच, लिखो अपनी कॉपी में फैक्टर्स ऑन विच सरफेस टेंशन डिपेंड्स। आपका सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सरफेस टेंशन घटेगा। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो आपके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो एक आप देखो कि एक एटम है जो दोनों इसके कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट में है, तो ये इस पे हमेशा फोर्स लगाएंगे। लेकिन एक दूसरा केस है जिसमें आपके एटम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब अब आपके एटम क्या हो गए, दूर हो गए, क्योंकि वाइब्रेट कर रहे दूर दूर हो जाएंगे, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, आपका फोर्स कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। लिख लो अपनी कॉपी में कि सरफेस टेंशन ऑफ ए फ्लूइड ऑफ ए लिक्विड is inversely proportional to temperature because with increase in temperature atoms vibrate, है ना, एटम वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपका फोर्स घट जाएगा। और दूसरा लिखो अपनी कॉपी में, अगर आप किसी भी लिक्विड में डिटर्जेंट ऐड करते हो, सर्फ एक्सेल हो गया, रिन हो गया, तो इफ डिटर्जेंट इज एडेड, अगर मान लो आप वाटर में डिटर्जेंट ऐड करते हो, इफ डिटर्जेंट इज एडेड देन surface tension decreases, then surface tension decreases। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखना। मान लो कि आपके पास पहले तीनों एटम वाटर के थे तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, लेकिन मान लो कि आपने जब डिटर्जेंट ऐड किया तो दो तो वाटर के ही रहे, मान लो कि आपका बीच वाला जो एटम है वो किसका आ गया, मान लो वो आ गया आपका डिटर्जेंट का। तो होता क्या है, सेम एटम्स में फोर्स ज्यादा होता है, अपोजिट पे फोर्स कम होता है। तो यहां अपोजिट मतलब दूसरों में फोर्स कम होता है। तो पहले तीनों एक ही थे, तीनों वाटर वाटर वाटर, तो फोर्स ज्यादा था। लेकिन जब आपने पानी में डिटर्जेंट डाला तो कई जगह आपके बीच में कौन सा आ गया, डिटर्जेंट का एटम आ गया, तो इसलिए आपका फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में दोनों फैक्टर याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने में भी सरफेस टेंशन घटता है और डिटर्जेंट डालने से भी सरफेस टेंशन घट जाता है। ठीक है, और कोई डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये मीटिंग 40-45 मिनट्स की है, कभी भी खत्म हो सकती है। कोई डाउट है तो आप पूछो। नेक्स्ट क्लास अपनी है प्रेशर पे, आसान टॉपिक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आप। सर वो बर्नौलीज प्रिंसिपल की शीट है ना, वो मेरे से हो नहीं रही है। अरे तूने तो मुझे ना स्वरा पूरी शीट ही भेज दी। मैंने बोला कि यार तू कोई 3-4 क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज जो तेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो मैं क्या करूंगा, इस क्लास में सॉल्व करा दूंगा, इस क्लास में करा दूंगा, या क्लास के पहले 15 मिनट जुड़ जाना जूम पे, तो तब करा दूंगा। तो मुझे कोई ओके भी सर। 4 क्वेश्चन निकाल के भेजना उसमें से। ओके, चलो बाय बाय। अगर डाउट नहीं है तो मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और आज की शीट भेज रहा हूँ जो तुम्हें इस क्लास के बाद सॉल्व करनी है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपको भेज रहा हूँ, फिर अपन वापस मिलते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, है ना, एंजॉय करो यार, बाय ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। क्या बाय बाय।